हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल टेक ए लर्न पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ग्रुप डी का एग्ज़ाम एकदम पास में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उसमें साइंस एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना साइंस के आप ग्रुप डी में अच्छा स्कोर पाना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हमें साइंस को मजबूत करके चलना है। चलिए देखते हैं हम पिछले ईयर का प्रश्न, जो कि आपको एकदम कंठस्थ करके जाना है। अगला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? पहला, इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर आयरन, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक घंटी। दोस्तों, इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रिक घंटी। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन हीलियम, दूसरा कॉपर, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा पानी। दोस्तों, इसका आंसर है पानी। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है? अपवर्तन, प्रतिध्वनि, कंपन, संपीड़न। दोस्तों, इसका आंसर है संपीड़न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को कहा जाता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन इकाई, दूसरा ऑप्शन आवर्त, तीसरा ऑप्शन है समूह, चौथा ऑप्शन है वर्ग। तो दोस्तों, इसका मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को कहा जाता है, पहला इसका ऑप्शन होगा तीसरा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा है, इसमें से एफ एस, एम जी एच, एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है एम जी एच। इसका आंसर होगा दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्लेरे स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति के कारण मोटी होती है? पहला ऑप्शन है सेलुलोज, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है क्यूटीन, चौथा ऑप्शन है लिग्रीन। दोस्तों, इसका आंसर होगा लिग्रीन। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता है? मादा युग्मज, जुगेमेट, नर युग्मज, सम युग्मज। दोस्तों, इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो पर जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, पहला, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसका ऑप्शन होगा चौथा। अगला प्रश्न, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड की स्थिति में होता है? भारहीनता, आराम, गति, प्रतिकार। इसका ऑप्शन पहला होगा भारहीनता। अगला प्रश्न, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ओ एच, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एच टू ओ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस एच टू ओ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ओ एच। दोस्तों, इसका दूसरा ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? द्विखंडन, अलैंगिक, पुनर्जनन, लैंगिक। इसका ऑप्शन होगा लैंगिक। अगला प्रश्न, पौधों में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? भोजन, ऑक्सीजन, पानी, खनिज। इसका ऑप्शन होगा पहला भोजन। अगला प्रश्न, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति होती है? 346 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, 360 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा पहला 346 मीटर पर सेकेंड।
निम्नलिखित में से कौन सी ध्रुवीय स्थिरांक जी की इकाई एक इकाई है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन होगा तीसरा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला प्रश्न, मिश्र धातु में टीन होता है? एल्यूमीनियम, पीतल, स्टील, सोल्डर। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा सोल्डर। अगला प्रश्न, लिटमस विलियन से निष्कासित किया जाता है? हाइड्रेजिया, लाइकेन, जिरेनियम, पेटूनिया। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा लाइकेन, दूसरा ऑप्शन। अगला, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? कैल्शियम, पारा, हीलियम, ब्रोमीन। इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन, ब्रोमीन। अगला प्रश्न,